जय श्री राम। जो चीज कभी होता नहीं वो कभी हो भी नहीं सकते। इति पूर्व में मतलब पहले प्रभु रामचंद्र को साथ मेरा कोनो मुलाकात नहीं थे, ना कोई प्रेम ना कोई दास बने थे। कब हुआ और कैसा हुआ मेरा पास सुनिए अर्जुन। राम वन वन में घूमते घूमते एक साधु का आश्रम में एक पेड़ का ऊपर आश्रय लिए और एक साधु मुनि वही आश्रम में बैठ के नित्य नित्य एक वेद शास्त्र लेकर अध्ययन किया करते थे और अपना आंखों का आंसुओं से रो रो कर अपना बदन गीला कर देते थे। 2-3 दिन मैंने ये दृश्य देखा, तब मेरा दिल में एक संदेह हुआ, इस किताबों में ऐसा कौन सी घटना लिखा है जो साधु बाबा ने कोई किताब पढ़कर रोते हैं और आंसुआ बहाते हैं। ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा, इसमें क्या लिखा है। हनुमान मौका तलाशते रहा, कब साधु कोई जाता है। एक दिन प्रातःकाल में साधु गंगा स्नान करने के लिए गंगा में गया। ये मौका मिलते ही हनुमान आश्रम की अंदर घुस गया और वही ग्रंथ खुलकर देखा, उसमें लिखा है रामचंद्र भगवान आएगा ये दुनिया में। यही ग्रंथ पाठ करके देखा, प्रभु राम रूपी भगवान आएगा यही दुनिया में। रामचंद्र यही दुनिया में आके पितृ सत्य पालन करने के लिए वनवास गमन करेगा। वन में अपना पत्नी हरा के वन वन में रोते हुए घूमेगा। उसी समय हनुमान वन में जाकर भगवान रामचंद्र का चरण में आश्रय लेकर प्रभु बनाकर दास होके सुग्रीव को पास ले गए। हनुमान ये बात पता चला और इंतजार करते रहा, कब आएगा भगवान राम बन के। ग्रंथ पाठ किया। इसी समय वाल्मीकि मुनि गंगा स्नान से लौटकर पड़े और सूखा पत्ता की आवाज हनुमान को सुनने को मिला। पकड़ में ना आए ये सोचकर हनुमान एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। मुनिवर घर में आके ग्रंथ देखकर समझ गया यहाँ कोनो द्वितीय तृतीय व्यक्ति ग्रंथ देखा है। बिना अनुमति से एक गोपन ग्रंथ जिसने पाठ किया उसी को मैं अभिशाप देता हूँ। जिस हाथ में ग्रंथ छुआ है वो हाथ जल के राग हो जाएगा। जिस मुखों में पाठ किया वो मुख जल के काला पड़ जाएगा। जहां बैठ के पाठ किया वो पोंद जल के काला पड़ जाएगा। मुनि ने श्राप दिया और हनुमान का अंदर कब गया। फिर हनुमान पेड़ों में से नीचे उतर आया और रोते रोते हनुमान कोई मुनि का चरण में गिर पड़ा और कहा, मुनिवर अजांत में मैंने एक काम किया इसीलिए तुम अभिशाप दिया मुझे, पर ये अभिशाप हम सिर पर लेता हूं, किंतु आप मेरा बारे में आप थोड़ी सी सोचिएगा। मुनि कहते हैं मेरा वचन कभी उल्लंघन नहीं हो सकते, पर आज तुम्हारा हाथ मुख पीछे कुछ भी नहीं जलेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें लंकापुरी में जाओगे सीता देवी का तलाश तुम्हें करना पड़ेगा और रावण तुम्हें पकड़कर ले जाएगा तुम्हें मारने के लिए। पूंछ में अच्छी से कपड़ा बांध देगा और वही कपड़ा में केरोसिन तेल डाल के आगी लगा देगा तुम्हें मारने के लिए। वही कपड़ा की आगी में लंकापुरी जल के राग हो जाएगा। आखिरी में जब वही आगी बुझाने के लिए जाते हैं पर जल सरोवर में वही आगी बुझेगा नहीं। उसके बाद तुम अपना पूंछ मुंह के अंदर भर देना। जब वही पूंछ का आगी मुंह को अंदर प्रवेश कराते हैं तब हनुमान का मुख
जल के काला पड़ गए थे। माता और बहनों को पता है, चूल्हा में खाना बनाने को बाद डेक्ची काला होते हैं, ना कि चूल्हा के भीतर। अंधार कभी काला नहीं होता है। आगी से कभी चूल्हा काला नहीं होता, डेक्ची काला होता है आगी का धुआं से। धुआं की वजह से हनुमान को पीछे हाथ पैर मुंह काला पड़ गए। आगी में कभी काला नहीं होता। मुनि ऋषिगण लक्ष्मण को साधु कहा था। राम का इतना शक्ति होने को बाद भी राम साधु नहीं हो पाया। अर्जुन हनुमान से कहते हैं, तुम बड़े शक्तिमान, पहाड़ उठा लाए, पाथर से सेतु बनाया, पर हम बांध से सेतु बना सकते हैं। वो तुम्हारा सेतु से दमदार होगा मेरा सेतु। हनुमान कहते हैं, तुम बनाओ सेतु। अर्जुन, अगर हमारा वजन से तुम्हारा सेतु ना टूटे तो हम तुम्हारा गुलामी करेंगे। अर्जुन गंडीव धनुक से एक सेतु बना दिया और हनुमान एक विशाल रूप धारण करके जब सेतु पर चढ़ गया, सेतु से चढ़ पर आवाज आए। अर्जुन देखकर घबरा गए और भगवान को पुकारे, सखा तुम जल्दी आओ, मुझे बचाओ। भगवान आया कच्छप का रूप लेके और सेतु का नीचे अपना पीठ लगाया और हनुमान जय राम बोलकर लात मारते हैं और भगवान को रूप कच्छप का मुंह से रक्त उल्टी होने लगा। सादा जल लाल हो गया। हनुमान सेतु का नीचे लाल रंग जल देखने को मिला। हनुमान नीचे उतर आया और कहा, कौन हो तुम? दुजनों का बीच में क्यों आए हो? परिचय दीजिए। कश्यप ऊपर आया और अपना गदा चक्र रूप लेके भगवान में आविर्भूत हुआ। तुम लोग दो भाई हो, कभी लड़ना नहीं, एक दूसरा को मदद करना कुरुक्षेत्र लड़ाई में। इसलिए अर्जुन हनुमान जी को आमंत्रण किया और रथ को ऊपर बैठा दिया। इसलिए वही कुरुक्षेत्र रथ के नाम है कपिध्वज रथ।